दोस्तों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए एस्पिरेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी सालों तक मेहनत करते हैं, ये मानकर कि सब कुछ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है और परिणाम का इंतजार करते हैं। और इसका रीजन है यूपीएससी और उनके एग्जाम्स पर इनका फेथ। फिलहाल देश भर में एग्जाम्स को लेकर कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जिनमें यूपीएससी के प्रति लोगों का ये फेथ कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन कैसे आइए समझते हैं। इनसे मिलिए ये इरा सिंघाल मैम, जिन्होंने साल 2014 में जनरल कैटेगरी और पीडब्ल्यू कोटा के साथ सिविल सर्विसेज एग्जाम को टॉप कर इतिहास रच दिया था और ये ऐसा करने वाली देश की पहली फिजिकली हैंडीकैप्ड महिला बनी। लेकिन उनकी ये पहली कोशिश नहीं थी। उन्होंने साल 2010 में भी यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, लेकिन 62% डिसेबिलिटी होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनकी पोस्टिंग रोक दी गई। हालांकि नियमों के अनुसार वो आईएएस बनने के लिए एलिजिबल थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपने अधिकार के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब जरा इनसे मिलिए। ये है आईएएस पूजा खेड़कर। इन्होंने भी खुद को एज अ फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट बताकर परीक्षा दी और यूपीएससी 2022 में 841 रैंक होल्ड की और फिर इन्हें महाराष्ट्र कैडर में ट्रेनिंग पर भेजा गया। दरअसल पूजा खेड़कर पर एलिगेशन है कि ज्वाइनिंग के बाद इन्होंने अपने पर्सनल यूज और कंफर्ट के लिए सपोर्ट स्टाफ और कैबिन की डिमांड की। पर्सनल ऑडी पर प्राइवेट वीआईपी नंबर प्लेट भी लगाया। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने और बड़ी पोस्ट पाने के लिए इन्होंने यूपीएससी को फेक डिसेबिलिटी और ओबीसी सर्टिफिकेट भी सबमिट किए, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। और ये अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि पीएमओ ऑफिस ने इनकी खुद रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा पूजा खेड़कर ने 2 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अपने 2 नाम भी यूज किए। पहला खेड़कर पूजा दिलीप राव और दूसरा यूपीएससी के लिए पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। दोस्तों यूपीएससी में फेक डॉक्यूमेंट्स देने का इस तरह का ये कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह, आईएएस निकिता खंडेलवाल, आईएएस आसिफ के यूसुफ, आईएएस अनु बेनीवाल, आईएएस प्रियांशु खाती जैसे कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शामिल हैं, जिन पर रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाने के आरोप लगे हैं। क्योंकि अब इन स्कैमर्स का पंडोरा बॉक्स खुल चुका है और सब इनकी असलियत जान चुके हैं। इसलिए इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस, रिजर्वेशन पैरामीटर्स और लोगों पर उसके बिलीव के प्रति बड़े सवाल खड़े करती हैं और हमें सोचने पर यह मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एग्जाम की डिमांड के हिसाब से हो रहा है या फिर वाकई में झोल झाल है।